जिस दिन तुम्हें अपने आंसुओं की कीमत समझ में आ जाएगी, समझ लेना आपके जीवन की असाता दूर हो जाएगी। इसलिए रोने से पहले सोचना मैं क्यों रो रहा हूँ, किस लिए रो रहा हूँ। हाँ, इसलिए ताप है। तो वो बात है कि हुआ ये कि उसके यहाँ हो गया शोक, यानी किसी प्रकार का वो रो रहा है। अब कभी कभार उसका रोना भी एक मजबूरी में रोना होता है, एक वास्तविक रोना होता है। कैसा, मान लो किसी के यहाँ किसी का स्वर्गवास हो या वो रोए ना, तो सामने वाला सोचा देखो तो उसको कहते सो कहीं तक नहीं, रो तक नहीं रहा है, कि आंसू तक नहीं आ रहे हैं, वो इतने बड़ा कम हो गया फिर भी ये रो नहीं रहा है। तो इसको कभी कभार लोगों को दिखाने के लाने क्या करना पड़ता है, रोना पड़ता है, ऐसा कर रहा है। अब वो जाकर के उसको समझा रहा है कि भाई संसार है, आना जाना तो लगा रहता है, अब क्या कर सकते हैं। अब ऐसे में शोक करने के लिए संबोधन उसको अच्छे से दे रहा है। 8-15 दिन बाद ये हुआ कि जो संबोधन दे रहा था उसके घर पर क्या हो गया, शोक हो गया। उसके यहाँ कोई चला गया, अब वो रो रहा है। अब वो रो रहा था, तो वो जिसके यहाँ 15 दिन पहले समझाने गए थे, अब वो उनके यहाँ गया। तो वो उनसे कहता है भैया 15 दिन पहले तो तुम हमारे पास आए थे और तुम तो हमें बड़े अच्छे से समझा रहे थे, काय को रो रहे हो, दुनिया है आने जाने लगू रहता है, और आज तुम रो रहे हो, ये सब क्या है, क्यों रो रहे हो। आप तो हमें बड़े अच्छे समझा के हमें तो चुप करा के आए थे और आप रो रहे हो। बोले कि तुम नहीं जानते, अगर रोए नहीं तो लोग क्या कहेंगे। सोचो, ये संसार की विचित्रता है। दूसरों को दिखाने के लिए रोना है, दूसरों को लुभाने के लिए रोना है, ये नहीं। यथार्थता यही है कि हम अपने अंदर के स्वरूप को समझ नहीं पाते, इसलिए इस प्रकार के कार्यों को हम करें। इसलिए रोना भी एक तरह की कसाय है, ये धारणा बना लेना। ये मत सोचना कि ये कसाय नहीं है, ये भी एक क्या है, कसाय है। ऐसी कसायों को शांत करना तीव्र ताप है। तो ऐसे ही संसार में एक दूसरे को उसी में लगे हुए हैं। तुम रोए तो दूसरा आ जाता है, वो रोने लगा तो उसको समझाने, बस क्या काम है जी। यहाँ संसार में एक दूसरे को चुप कराने में लगे हैं और चुप कराते ही रहते हैं। उससे है कि चुप कराने में स्वयं चुप रह जाते हैं, स्वयं को समझ नहीं पाते। समझना है तो कैसा होगा, कसाय की तीव्र तपन से अपने आप को उस ताप से दूर करते हैं। कैसे होगा, आज देखिए, सलल का सिंचन हुआ, सलिल यानी पानी का सिंचन हुआ, शीतल शीतल अच्छे ठंडा ठंडा पानी सिंचन हुआ। अनल का संचरण हुआ, अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का होता है आग, है ना। अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। तो अनिल का संचरण हुआ, बहना, धरती पर चारों तरफ प्रकृति में ठंडी ठंडी हवाएं चलना प्रारंभ की हुई, और वो हवाएं चलती हैं, पानी गिरता है, धरती की तीव्र तपन भी उस ठंडी गरम गरम वातावरण में शीतल शीतलता का अनुभव करते हैं। अभी जब हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे, अच्छी गर्मी थी, बीच बीच में जब तुम लोग आते थे ना, यहाँ वाले विहार कराने वाले, और जब बीच बीच में गर्मी आ जाती तो सब लोग चिल्लाते थे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और थोड़ा सा पानी का सिंचन हो जाता था तो हाथ तो बहुत ठंडक है, अच्छा है, शीतलता का अनुभव होता है। थोड़ा पानी गिर जाए हर्ष,
थोड़ा सा गर्मी हो जाए विषाद, अरे बहुत गर्मी है। यही है हर्ष और विषाद, हमेशा थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा शीतल, अच्छा माहौल रहता है। और यही गर्मी जब ठंडी अच्छी आती है जनवरी दिसंबर की और गर्मी पड़ती तो कहते भैया कितनी ठंडी है, तो उस समय गर्मी याद आती है। और गर्मी के समय क्या याद आती है? ठंडी याद आती है। एक वर्षा का समय एक ऐसा होता है जो मिला जुला होता है, गर्मी भी होती है और ठंडक भी होती है। ऐसी ही यथार्थ सलिल का सिंचन हुआ, शीतल शीतल नल का संचरण हुआ, सुर तरु से बिल्कुल हरे भरे जब अच्छा हो जाता है ना, जैसे सुर तरु से, जैसे कल्प वृक्ष से बिल्कुल हरे भरे। कल्प वृक्ष कभी मुरझाता नहीं है, हमेशा हरा भरा बना रहता है। सुर तरु से हरे भरे आमूल चूल हो गए। वर्षा ऋतु में जब ये वृक्ष देखते बिल्कुल जहाँ देखो सब जगह हरी हरी ही दिखाई देती है। सुरपति पदवी हरे भरे हो गए। सुरपति पदवी भव भव वैभव पाने, भव भव के ऐसे भी जैसे हरा भरा वातावरण दिख रहा है ऐसा वैभव पाने, ईश्वरपति की पदवी मुझे भी ऐसा ही सुरदेव देव बनूं, ऐसी पदवी। भव भव वैभव पाने मन की खटिया पर, किसके ऊपर? मन की खटिया पर। वयोवृद्धा आशा, बहुत पुरानी आशा। वयोवृद्ध आशा का अर्थ क्या? वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़े पुराने, पुराने बहुत समय की आशा जीवित थी आज तक, दिवंगत हुई वह अब सब कुछ बस जीर्ण शीर्ण तृणसम धूल हो गए। सबके सब मन से बहुत दूर। जैसे ही जीर्ण शीर्ण ये देह तुमसे दूर होता ही है और धूल हो गए, जाकर के कहाँ मिल गए? धूल हो गए। सबके सब मन से बहुत दूर भूल हो गए। खोज बताओ, यहाँ कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तुम्हारा अपने संबंधित बनता है और आपके बीच में रह कर के रहा, चला गया। 10-12 दिन तक आप बहुत उसका क्या करते हो? शोक मनाते हो। इसलिए 12 दिन तक तुम्हारे लिए धर्म ध्यान से दूर कर दिया जाता है, 12-13 दिन तक। क्यों? क्योंकि इतने दिन तक तुम्हारे उसके प्रति ज़्यादा लगाव, बहुत मोह था, आसक्ति थी और उसके कारण से उसको धर्म ध्यान में शांति का अनुभव नहीं होता, अशांति का अनुभव होता है। तो ये शोक और जन्म के और शोर सूतक बोलते हैं अपन, है ना उसको, ऐसा है ना। शोर और सूतक का अर्थ किसे कहते हैं? आचार्य श्री बहुत अच्छी व्याख्या करते थे इसकी। शोर किसे? लल्ला का जन्म हुआ तो क्या होता है? हल्ला होता है, तो उसका नाम शोर हो गया। मोहल्ला भर वालों को पता चल जाता है, अरे फलाने के यहाँ बेटा हो गया, बिटिया हो गई, शोर हो गया। पहले लोग क्या करते थे, अभी बुंदेलखंड में एक जगह था कि अगर किसी के घर पे बच्चा हो तो पता कैसे चले कि इसके यहाँ बच्चा हो गया, तो उसके यहाँ क्या करते थे, वो लोग जाते थे और मंदिर के बाहर, अंदर नहीं जाएगा, एक ढोल वाला बुलवाएंगे। अभी बात बहुत अच्छा लगा वो परंपरा है। मंदिर के बाहर जाकर के ढोल बजवाएंगे। पूछे, अब लोग आएंगे, क्यों ढोल क्यों बज रहा है? पूछेंगे, आएंगे, मंदिर में तो लोग रहते ही हैं। एक तो भगवान का सम्मान के चलो आज मेरे घर पर बेटा हुई, पुत्र रत्न हुआ, बेटी हुई, है ना, उसकी खुशी में भगवान के दरबार पर क्या करना?
धन्यवाद है कि आज मेरे कुल की वंश की परंपरा चलाने के लिए, हमारे कुल की परंपरा चलाने के बेटा बेटी का जन्म हुआ। तो वहाँ जाकर के मंदिर में ढोल बजाते, और ढोल बजेगा तो पूरे नगर में पता चल जाता, सबको पता चल जाता कि फलाने के घर पे क्या हुआ, बेटा हुआ, बिटिया हुई। वहाँ पर ऐसा होता था, ऐसी परंपरा लोगों को पता चल जाता था। खुशी का माहौल हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, शोर हो गया। और शोक हो गया, किसी का स्वर्गवास हो जाने पर जो आदमी के मन में खेद खिन्नता, वियोग तन जन्म जो खेद खिन्नता होती है, शोक के बाद में होता है, तो शोर सूतक क्या हो गया, शोर सूतक हो गया उनके यहाँ। क्यों, अब उनके अभी परिणामों में शुद्धि नहीं रही, इसलिए उसको शोर सूतक ऐसा होना है। तो जन्म के साथ शोर होता है और मरण के साथ संबंध किसका होता है, सूतक का। तो हमेशा एक में सूतक नहीं होना चाहिए, जन्म पे भी सूतक है, जन्म मरण पे भी सूतक नहीं, शोर हो गया, इसलिए शोर सूतक ऐसा ऐसा। और कहीं कहीं नाम लगता है सूतक पातक, ऐसा भी कहा जाता है। अब सूतक से यही लिया कि जन्म के समय जो हो गया सूतक कह देते हैं, पातक क्या है, किसी का मरण हो गया तो उसको पातक कह देते हैं ऐसे। लेकिन शोर सूतक की व्याख्या यहाँ पर जन्म से व्यक्ति के यहाँ आना जाना। अब यही हुआ कि मन का ये दशा है, आने में लोगों को अच्छा लगता है पर जाना इसका अच्छा नहीं लगता है। पर संयोग बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आया हो और कभी गया ना हो। एक बार एक बहुत अच्छा एक चिंतन ने लिखा, ये बताओ आदमी इतना अच्छा घर बनाता है, लेकिन घर में अच्छा दरवाज़ा भी बनाता है, पर मेरी समझ में नहीं आई कि दरवाज़ा क्यों लगाता है, लगाने की ज़रूरत क्या है दरवाजे की। तो फिर उसने कहा है अगर घर में दरवाज़ा नहीं तो घर किस काम का, वो तो फिर क्या हो गया, कैद खाना हो गया। अगर घर में दरवाज़ा बना है तो ही घर है, और घर में दरवाज़ा नहीं है तो फिर वो घर कोई काम का नहीं है, वो तो तुमने उसको कैद खाना बना दिया चारों तरफ से। तो अच्छा, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जिस दरवाजे से अंदर जाता है, ये बताओ जाने का दरवाज़ा अलग और आने का दरवाज़ा अलग अलग होता है क्या? हो सकता कोई ऐसा घर में नहीं, आते तो हम यहाँ से फर जाते वहाँ से, लेकिन प्रायः कर जिस दरवाजे से आते हैं उसी दरवाजे से क्या होते हैं, दरवाजे से आना और जाना है। वैसे ही जन्म आने का द्वार है, जन्म तुम्हारे जीवन की यात्रा का आने का द्वार है, तो मरण आपके जाने का द्वार है। यही संसार रूपी घर की विचित्रता है। अगर आपने संसार रूपी घर की विचित्रता को समझ लिया, जिसका स्वभाव आना और जाना है, समझ लेना आपके संसार की यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा। हम संसार में तो हैं पर संसार की यथार्थता को समझने की कोशिश नहीं करते। अरे आएंगे नहीं, हमारा मरण इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे। कोई अपन को लगता है चला गया, एकदम अचानक हो गया, हम लोग बड़ा आश्चर्य समझते हैं, पर नियोग ना जाने कब क्या है। पूज्य आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा है, हाथ की घड़ी है आपकी, है ना, उसमें भी चाबी भरी रहती है। पुरानी घड़ी देखना, आपकी नहीं है। अब नई घड़ी आज तो तुम सेल के ज़माने का, अब ठीक है तो बैटरी कह दो आज,
जब तक घड़ी में चाबी भरते हैं, चाबी जब तक भरी है तब तक क्या होती थी? घड़ी चलती रहती है। और जैसे ही उसकी चाबी, उसकी जो भराव जो था वो समाप्त होता है, घड़ी क्या हो जाती थी? बंद हो जाती। वैसे ही आज की घड़ी के हिसाब से कि आपने उसके ऊपर सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, और बैटरी लगी है, जब तक उसमें बैटरी है तब तक घड़ी चल रही है। जिस दिन उसकी बैटरी डाउन, उसकी घड़ी भी बंद। आपका जीवन का सिद्धांत बिल्कुल उस घड़ी की भांति है। घड़ी की यथार्थता समझ लेना कि जितनी भरी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना वाली बात है। आपका जीवन का खेल यथार्थ है। आयु कर्म वो चाबी की तरह है, लेकिन आयु कर्म को कभी भी हो सकता है, बीच में भी धक्का लग सकता है, बीच में भी आपकी घड़ी बंद हो सकती है, कभी भी हो सकता है, आकस्मिक भी हो सकती है। आप ये गारंटी मत देना कि ये सेल इतने दिन तक ही चलेगा, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसा धक्का लग जाए तो सेल भी निकल के बाहर आ सकता है और आपका घड़ी चलते चलते क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। ऐसी ही जीवन की यथार्थता, सत्यता को समझ लेना। जन्म से शुरुआत है तो मरण इसके अंत है। पर आप ये कहो कि मन की खटिया पर वयोवृद्ध आशा आराम से लेटा हुआ है। मन की खटिया पर वयोवृद्ध आशा एक जीवित थी आज तक। अब समय नहीं है, नहीं तो वो बाद में बताऊंगा। आज बस इतना ही रखते हैं कि आदमी की इच्छाएं जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं कभी और होता है कि इच्छाएं पूरी करते 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 कभी उनको पूरा नहीं होता, लेकिन वही पूरा हो जाता है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। प्रसंग बाद में सुनाऊंगा। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।